नहमदुहु व नस्तली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चले दुआओं से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم रब्बिश्रह ली सदरी رب اشرح لي صدري व यस्सिर ली अमरी ويسر لي أمري वहलुल उक़दतम मिन लिसानी واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली يفقهوا قولي रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني علما अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين रब्बी हबली हुक्मन رب هب لي حكما व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन والحقني بالصالحين अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका اللهم إني أسألك इल्मन नाफ़िअ علما نافعا व रिज़्क़न तय्यिबा ورزقا طيبا व अमलन मुतक़ब्बला। عملا متقبلا अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरत तकासुर के बारे में। तो असल में ना मैं एक क्लास के एंड में एक स्पेशल चीज़ जो मैंने असल में पिछली सूरत ज़लज़ला से लेकर सूरत तकासुर के बीच में कनेक्शन है, तो इंशाल्लाह वो क्लास के एंड में बताऊं कि इन सब सूरतों के बीच में कनेक्शन क्या है। क्योंकि आप शुरू में देखोगे तो सूरत जलजला से अगर स्टार्ट करें तो पहले जलजला की बात हो रही है, अगले सूरत में घोड़ों की बात हो रही थी, फिर उसके बाद अगली सूरत के अंदर कारिया आ गया, फिर उसके बाद अगली सूरत है सूरत तकासुर है जिसके बारे में बात करेंगे। अब देखोगे कि इसका फिर टॉपिक बदल जाएगा, लेकिन इन सब सूरतों के अंदर बीच में एक खूबसूरत सा एक कनेक्शन है। और आप देखोगे कि खैर जब मैं इसके बारे में कनेक्शन के बारे में बात करूंगा तब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सूरत तकासुर से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सूरत तकासुर, ये जो सूरा है इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है कि ये मक्की है या मदनी है। बहुत से उलमा कहते हैं कि ये मक्की है, लेकिन कई कहते हैं मदनी है। तो खैर वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये सूरा है, जो इसका सबब था नाजिल होने का, जो रीजन था कि ये क्यों नाजिल हुई थी, तो कई उलमा कहते हैं कि ये एक एक वाक़े की बुनियाद पर है। एक वाक़या हुआ था उसकी वजह से ये सूरा नाजिल हुई थी। तो हम पहले उस वाक़े को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी ओपिनियन को देखेंगे कि उलमा क्या कहते हैं। तो जो वाक़या था कि दो कबीले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर। दो कबीले थे जो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, यानी कि हाथापाई नहीं कर रहे थे, मुंह यानी कि आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बहस कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है। और बहस किस चीज पे कर रहे थे कि हम में से बेहतर कौन है, हम में से कौन सबसे बड़ा है, या हम में से ज्यादा कौन कामयाब है। ठीक है, इस चीज से बहस कर रहे थे कि कौन कौन बेहतर है, कौन ज्यादा कामयाब है, और कौन ग्रेट है, ग्रेटर है, कौन ज्यादा अजीम है उन दोनों में से।
तो एक बोलता है कि मेरे पास फला फला, मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है, मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है। दूसरा बोलता है कि मेरे पास इतने बेहतर हथियार हैं। एक बोलता है कि मैंने इतनी जंगें जीती हैं। दूसरा बोलता है कि मैंने तुमसे ही जंग जीती है। फिर एक बोलता है कि मेरे पास इतने ऊंट है, दूसरा बोलता है मेरे पास इतने घोड़े। तो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपने अपने यानी कि अपनी अच्छाई बयान करते जा रहे हैं। और इतनी बहस हो रही है कि दोनों को अलग करने के लिए कुछ है नहीं। वो सब कोई एक चीज बोलता है तो कोई दूसरी चीज बोलता है, कोई तीसरी चीज बोलता है, कोई चौथी चीज बोलता है, और हमेशा उनमें होता है कि कुछ अलग नहीं कर रहा है इनको। ठीक है। तो फिर उनमें से एक बंदा उठ के बोलता है कि चलो हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, और कब्रिस्तान जाकर देखते हैं कि उधर हम किसके कबीले में से ज्यादा जो हीरोज नहीं होते, जो बड़े बड़े नहीं कि जिन्होंने बहुत कोई बड़े बड़े काम किए होते हैं। तो कब्रिस्तान जाके देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने बड़े काम किए हुए हैं हमारे परदादाओं में से। क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था कि कब्रिस्तान एक ही होता था सबके उधर ही, यानी कि जितने भी आसपास के कबीले थे सब एक ही जगह पे दफनाते थे, एक ही होता था। जैसे अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाओ तो बकी अल गरकत है, उधर ही सारे दफन हुए हैं ना, जो उधर ही शहर के पास रहते थे। हाँ, जो जंगों में जाके शहीद हुए वो अलग जाके होते थे, लेकिन उस टाइम पर होता क्या था, सब एक ही जगह पे ही दफन होते थे। तो इधर भी ये लोग फिर कब्रिस्तान जाके देखते कि हमारे कौन से कितने हीरोज हैं, देखते हैं। वो कहते हैं ये मेरा फला फला दादा, इसने ये किया था, इसने हमें हमें इज्जत दिलवाई थी। ये हमारा दादा, ये हमारा, इसने हमें बहुत पैसा दिलवाया था। तो ऐसे जाके बात कर रहे कब्रिस्तान में जाकर, और गिन रहे हैं कि किसके ज्यादा है। तो उस पर ये सूरत नाजिल हुई थी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। अल्हा, अल्हाकुम जो पहला वर्ड है अल्हा, उसका मतलब होता है कि गाफिल होना किसी जरूरी चीज से। अल्हा अल्हाकुम है ना, तो गाफिल हो तुम सब। नहीं, इसका ये मतलब होता है नहीं कि ट्रांसलेट करो, गाफिल हो तुम सब। तकासुर, तकासुर जो वर्ड है वो आता है कसरा से, कसरत, एक्सेसिव, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेसिव। और तकासुर की तीन सिफतें हैं। अगर तकासुर को समझना है तो उसकी तीन पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है कसरत से जमा करना। क्या जमा कर रहे हैं? खाना, पैसा, स्टेटस भी हो सकता है, शोहरत, वो इल्म भी जो आपके फायदेमंद ना हो, कसरत से उसको जमा करना। कई लोग होते हैं वो पहले पीएचडी पे पीएचडी करते जा रहे हैं, उनके पास एक है, फिर वो दूसरी पे गए हैं, वो तीसरी पे गए हैं, पोस्ट डॉक्स करते जा रहे हैं, और उनसे पूछा क्यों कर रहे हो, तो बस कहते हैं, उनका कोई जवाब नहीं होता क्यों कर रहे हैं। और ऐसी बात है कि वो जो पढ़ भी रहे हैं वो उनके फायदे का भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में ना जिंदगी में कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, ना दुनिया के लिए कोई चेंज लेके आ रहे हैं, और ना ही वो उनके लिए इतने कोई फायदेमंद। हाँ, बस उसके इन्फॉर्मेशन जमा है, वो इल्म नाफिया नहीं है, लेकिन वो जमा करते जा रहे हैं। वो इल्म जो आपके फायदेमंद है उसको भी तकासुर में आ जाते हैं। तो पहले तो उसकी ये है, उसकी सिफ्त। दूसरी है उसको जमा करना एक कंपटीशन में, कंपटीशन करते हुए, कभी कभी कंपटीशन से भी आगे बढ़ जाना, राइवलरी में, क्योंकि इधर दो कबीलों में हो क्या रहा था, वो कंपटीशन से एक स्टेप अहेड होता है ना, एक दूसरा कदम होता है कंपटीशन में, कि दुश्मनी में, दुश्मनी में मुकाबले में जमा करना। और जो आखिरी है उसकी सिर्फ जमा करके उस पर फख्र करना। तो ये तकासुर की तीन सिफतें हैं, जमा करते हैं, फिर वो मुकाबले में जमा करते हैं, कसरत से जमा करते हैं, और फिर उसके ऊपर फख्र करते हैं। तो अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल हो तुम सब उस जरूरी चीज से। किसने गाफिल किया हुआ है? तुम्हारे जो जमा करने की, मुकाबले में जमा करने की जो तुम्हारी सोच है, उसने तुम्हें गाफिल कर दिया हुआ है। कि और ये गाफिल किस चीज से किया हुआ है? अपने रियल, आपके असल मकसद से आपको गाफिल किया हुआ है।
ठीक है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक तुम अपनी कब्रों पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है। गाफिल हो गए वे हो जमा करने, कसरत से जमा करने में, मुकाबले में कसरत से जमा करने में गाफिल कर दिया हुआ है आपको, जब तक तुम अपनी कब्र नहीं पहुंच जाते। तो 1 मिनट के लिए हम वापस जाते हैं उस वाक्य पर। कोई मुझे बताएगा उस वाक्य में क्या हो रहा था? दो कबीलों के बीच में कंपटीशन हो रहा था कि उनमें से कौन ज्यादा बेहतर है, अजीम और कामयाब। जी चल। मतलब फिर वो एंड में कब्रिस्तान चले गए थे ना। कब्रिस्तान चले गए। तो दो कबीले बहस में थे, और बहस करते करते कब्रिस्तान पहुंच गए थे। और किस भी चीज में बहस कर रहे थे? कौन उनमें से ज्यादा अजीम है, कौन उनमें ज्यादा कामयाब है। लेकिन अभी थोड़ा बैठ के सोचो, ये थोड़ा अजीब तरीका नहीं है? ये बेवकूफाना तरीका नहीं है कि वो लोग कब्रिस्तान पहुंच गए एक दूसरे को बेहतर सामने करने के लिए? अजीब है कि नहीं? आज होता है ऐसा? नहीं होता। तो होता है आज ऐसा। जो ये लोग कर रहे थे, ये आज ऐसा होता है। हम देखते हैं कैसे होता है। बड़ी नॉर्मली हमारे सामने हो रहा होता है, हमारे सामने हो रहा होता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। मैं उसका समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए, क्रिकेट का एक इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। पहले तो मीडिया ने उसकी बहुत हाइप क्रिएट करनी है। उसके बाद क्या होता है, ऑनलाइन मैच भी हुआ नहीं है, मैच होने से पहले ही ऑनलाइन दोनों तरफ से लोग बहस में पड़ जाते हैं। ऑनलाइन बहस में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को याद दिलाते हैं। तुम्हें पता है पाकिस्तान ने क्या किया था चैंपियंस ट्रॉफी में? वो दूसरा बोलता है कि पता है इंडिया ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप के मैचेस में? गालियां दे रहेंगे एक दूसरे को, गाली में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। माँ बहन की गाली को कोई परवाह नहीं, कौन देख रहा है। बहस में पड़े होंगे। वो कबीले भी बहस में पड़े हुए थे इसी तरह से। कबीले भी इसी तरह से बहस में पड़े हुए थे। फिर कबीलों ने क्या किया था? कब्रिस्तान चले गए थे। हम क्या करते हैं? वो कब्रिस्तान गए क्यों थे? कब्रिस्तान जाना मेन एक्ट नहीं था, अपने पुराने हीरोज को याद करने गए थे कब्रिस्तान। जो उनके पुराने कौन हीरोज थे उनमें। हम क्या करते हैं? हम भी अपने पुराने लेजेंड्स को याद करते हैं। याद है इमरान खान ने जिताया था वर्ल्ड कप? याद है आमिर ने क्या किया था? एक ओवर भी वहाब रियाज ने क्या किया था ओवर में? वो उनको याद करते हैं कि जो पास्ट में हुआ होता है, कौन के हीरोज कितने रहे हैं। याद है हमारा बॉलिंग का कितना जबरदस्त अटैक होता था, पाकिस्तानी बोलते वसीम अकरम, वकार यूनिस। वो और भी पीछे चले जाते हैं, और भी पीछे चले जाते हैं। मुश्ताक अहमद जो भी है, वो पीछे पीछे जाते रहते हैं, अपने हीरोज को याद करते रहते हैं, और उसी बहस में पड़े रहते हैं। और जरूरी नहीं क्रिकेट की हो, कोई भी स्पोर्ट ले लो, उसमें भी ये बहस होती है। फुटबॉल में ये बहस होती है। फुटबॉल में तो और एक कदम आगे, स्टैचूज बना देते हैं। अब देखो, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, पोर्चुगल में उसका स्टैचू बना दिया है। उसके अलावा हमारे जितने भी हीरोज हैं, वैक्स वैक्स म्यूजियम को पता है आपको ना? मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम, सब बड़े बड़े लोगों के क्या बने हुए उधर? पुतले बने हुए। वो तो एक कदम आगे ही निकल गए। तो ये आज भी होता है, थोड़ा अलग तरीके से होता है, लेकिन आज भी होता है। आज भी हम उन बहसों में पड़े होते हैं, कंपटीशन में पड़े होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे होते हैं। तो वो भी यही कर रहे थे कबीले में, दुनिया को चीजों के पीछे पड़ के वो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। और ये हर चीज में होता है, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होता। आपने कभी, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने कभी दो पॉलिटिकल फैमिलीज तो इकट्ठे बैठे हुए बात करते हुए नहीं देखा? दो पॉलिटिकल फैमिली, हर फैमिली बुरी नहीं होती, लेकिन दो पॉलिटिकल फैमिलीज एक दूसरे के बाद बैठ के बात कर रहे होते हैं। स्पेशली कि उनके वो दादा परदादों की जो पॉलिटिक्स में इतनी देर से होते हैं।
तारीफों के पुल बांध रहे होंगे बस, इसने बड़ा काम कर दिया, उसने बड़ा काम कर दिया। तो ऐसी डिस्कशंस फैशन के बारे में भी होती है। तो ये एक ग्रुप है उलमा का जो कहते हैं कि इन आयतों में इन चीजों की बात हो रही है, ये आर्ग्यूमेंट की जो कंपटीशन बनती है उनकी बात हो रही है। दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ये वाक़या नहीं, ये जो आयतें हैं ये और गहरी है, ये सिर्फ इस वाक़ये से महदूद नहीं है, ये और गहरी है, ये हम सब पर अप्लाई करती है, और इसमें हम सभी पड़े हुए हैं। ठीक है। और वो किस तरह अप्लाई करती हैं कि हम में से हर कोई ना कोई मुकाबले में पड़ा हुआ है, कोई ना कोई मुकाबले में पड़ा हुआ है, और ये जो मुकाबला है वो हमें हमारी कब्रों तक ले जाता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम एक दूसरे की कामयाबी कैसे देखते हैं, एक दूसरे की कामयाबी हम लोग इस तरह जज करते हैं कि दूसरे के पास क्या है। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ने हमें क्या दिया हुआ है, मैं अल्लाह के कितने करीब हूँ, वो कामयाबी है। नहीं, हमारी कामयाबी होती है कि दूसरे के पास क्या है। मैं किराए के घर पे रह रहा हूँ, मेरे सर्कल के अंदर में लोगों के पास अपने अपने घर हैं, तो मैं उस दौड़ में लग जाऊं कि मैंने उस तक पहुंचना है। मैं एक कंपटीशन में हूँ, मैंने उस एक घर लेना है अपना, एक घर ले लिया, मैं देखता हूँ लोगों के पास तभी दो दो घर है, दूसरे घर की तरफ भाग रहा हूँ। फिर मैंने दूसरा घर भी ले लिया, फिर मैं देखता हूँ लोगों के पास तो हाई फाई गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ये फिर मैं मर्सिडीज बीएम के पास भाग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मर्सिडीज बीएम तो आजकल लो क्लास लोगों के पास भी है, होनी तो फरारी चाहिए, फिर मैं फरारी के पीछे भागता हूँ। जब मैं फरारी के पीछे भागता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों तो छुट्टियों पे जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, वेकेशन ले रहे हैं, मैं वेकेशन लेने के लिए भागता हूँ। गोल गोल ये सर्कस चलते रहता है, चलते रहता है। कई लोग होते हैं जो अपने गोल्स तक जल्दी जल्दी पहुंच रहे होते हैं, कई लोग होते हैं पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक घर लेने के लिए। लेकिन हर कोई है जो इसी मुकाबले में पड़ा हुआ है, और यही मुकाबले में उसको गाफिल किया हुआ है। किस चीज से गाफिल किया हुआ है? दुनिया के लिहाज से अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करता है, सेहत का ख्याल नहीं होता, मुझे किसी ना किसी तरह घर चाहिए, मैंने अपना एक दर्जा, एक स्टेटस बनाना है। और जैसे ही वो स्टेटस से पहुंच जाते हैं ना, फिर इंसान उसको देखने लग जाता है जो उससे ऊंचा है, या जिसके पास कुछ इससे बेहतर हो, और उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अपने रिश्तों को इग्नोर करता है, उनका हक नहीं पूरा करता, कंजूस हो जाता है, लेकिन इसी रेस में भागता रहता है। सर्कस है ये एक, चलते जाता है, गोल 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 चलते जाता है। और इसी कॉम्पिटिटिव मुकाबले ने खा गया होता है इंसान को, गाफिल किया होता है, और उसको तब तक एहसास नहीं आता जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाता। दुनिया की चीजों के पीछे वो इतना भागता है कि उसको एहसास नहीं होता। और देखो, वक्त के साथ जरूरत भी बदलती जा रही है। पुराने वक्त में किसी के पास छोटा सा एक घर होता था, घर के अंदर सारा सामान पड़ा होता था, यानी कि कुछ थोड़े से बर्तन, एक बेड वगैरह, तो वो उससे कामयाब समझा जाता था। आज ऐसे बंदे को कामयाब समझोगे? छोटा सा एक घर हो बस, जो फैमिली के लिए काफी हो? नहीं, उसको नहीं समझेगी। और हम करते भी क्यों है आगे बढ़ने? आगे बढ़ना गलत नहीं है, आगे बढ़ना, गाफिलों की तरह आगे बढ़ना, डिस्ट्रैक्टेड, अपने रियल मकसद से डिस्ट्रैक्ट होके आगे भागना, लोगों की नजर में अपने आप को बेहतर करना, इसको कहा जा रहा है। और आज हम यही करते हैं। जो लोग पढ़ाई भी करना चाहते हैं, उनके पास कोई गोल नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं? दुनिया में चेंज लाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे। जो पैसे के लिए भाग रहे, अगर उसके पास काफी भी है, नहीं भाई मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, फला फला बंदे के पास तो ज्यादा ही है, मेरा पूरा पूरा हो रहा है। लेकिन आप हर चीज कर रहे हो, लेकिन आपने इग्नोर तो नहीं करना अपनी जो बाकी हक है। कमाने हलाल कमाओ, बाकी चीजें पूरी करो।
कामयाबी आपकी सिर्फ पैसे से नहीं होगी, कामयाबी आपकी सिर्फ शोहरत से नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हदीस में आते, सही बुखारी में है कि जो बनी आदम है, जो आदम का बेटा है, बेसिकली हम सब की बात हो रही, जो बनी आदम है, अगर उसके पास दो वादियां होती पैसे से भरी हुई, दो वादियां होती पैसे से भरी हुई, तो वो तीसरी की ख्वाहिश करता। ठीक है, बनी आदम है, अगर उसके पास दो वादियां होती पैसे से भरी हुई, तो फिर वो तीसरे की ख्वाहिश करता। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनी आदम का पेट भरेगी सिवाय मिट्टी के, जब वो कब्र में पहुंच जाएगा। मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं है जिसका पेट भरेगी। ये है। और फिर जो आगे लिखा है, जो अल्लाह से फिर तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा हमेशा कबूल करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे, वो हमारा जो ग्रीड है उसको करते हैं। और अल-हकुमुत तकासुर भी इसी की बात करते हैं, कि आप गाफिल हुए हुए हो दुनिया के कंपटीशन में, और उसी वो तब तक आपका कंपटीशन खत्म नहीं होना जब तक आपने कब्रों में नहीं पहुंचना। आगे बढ़ते हैं। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला, ये अल्फाज कहा जाता है, एक यह कहा गया है कि अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं। इसका वैसे अगर ट्रांसलेट करोगे तो होगा नहीं। वो नहीं एक एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ नहीं होता कि कोई जैसे गुस्से में बोल रहा था नहीं। तो यहाँ पे नहीं इसलिए बोला जा रहा है कि ये उस सोच को नहीं कह रहे हैं जो आप कहते हो, जो अल-हकुमुत तकासुर वाली सोच है। अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो गाफिल हुए हुए हो अपने दुनिया के कंपटीशन में, दुनिया के मुकाबले में, दुनिया को जमा करने के मुकाबले में जो गाफिल हुए हुए हो, वो गलत है। तो अल्लाह कह रहे हैं नहीं, सौफ तालमून, जल्द तुम्हें पता चलेगा। सौफा का मतलब होता है जल्द, तालमून तुम्हें पता चलेगा, नहीं जल्दी पता चलेगा तुम्हें। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर नहीं तुम्हें जल्दी पता चलेगा। तो यहाँ पर दो बार एक चीज रिपीट हो रही है। तो कई कई उलमा कहते हैं कि ये उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। ऐसा होता है ना, क्लास के अंदर जब आप बैठे होते हो, टीचर ने अगर दो बार चीज कही हो तो मतलब वो जरूरी है एग्जाम में आएगी। होता है ना, कि टीचर ने इसको तीन चार बार कह दिया या दो बार कह दिया, तो इसको तो लिखना ही लिखना है, कि मतलब इसने एग्जाम में आना है। उसी तरह से अल्लाह कह रहे हैं नहीं, ये सोच तुम्हारी गलत है, जल्द तुम्हें पता चलेगा। दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, या ये आयतें दो अलग अलग मतलब हैं इसके। ठीक है। तो जब वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें जल्दी पता चलेगा, तो जब तुम कब्रों में पहुंचोगे, कब्रों में पहुंचोगे तुम्हें एहसास होगा जिसके पीछे भाग रहे थे दुनिया में, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है। पहली बार एहसास होगा जब आप कब्रों में पहुंचोगे, आपको पता चलेगा जिसके पीछे भाग रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरा एहसास होगा जब अल्लाह के सामने खड़े होगे, अल्लाह के सामने खड़े होगे। उस ये पॉइंट वैसे बताने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, कि ये जो लोग होते हैं जो इस मुकाबले में पड़े होते हैं, हर चीज इग्नोर करके इन मुकाबलों में पड़े होते हैं, और इनको हर चीज मिल भी जा रही होती है, मिलती भी जा रही होती है। अल्लाह के फजल से इनको चीजें मिलती भी जा रही होती हैं, घर, पैसा, गाड़ियां, शोहरत। इनसे वैसे जनरली जनरली इनसे जाके पूछा जाता है, कभी इंटरव्यू होता है, इनसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रिग्रेट क्या आता है दुनिया में। से पूछा जाता है कि किस चीज पर आपको मायूसी होती है, कि आप जो नहीं कर पाए। तो अक्सर जवाब देती है कि हम अपने रिश्ते नहीं निभा सके। उनको एहसास होता है कि रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और वैसे एक जनरली एक बंदा हो जिसने रिश्ते निभाए होते हैं, उससे पूछा होता हो कि आपका क्या रिग्रेट है, वो बोला होगा मैंने पैसे कमाने में मेहनत नहीं की। यानी कि फ्लिप होता है ना उधर। कोई कहता है मैंने रिश्ते निभाए, तो उस रिश्ते में निभाने में मैंने पैसे नहीं कमाए। एक दूसरी तरफ बंदा कहता है कि मैंने पैसे कमा लिए लेकिन रिश्ते नहीं रहे। मेरे आसपास वो लोग नहीं है जिन पे मैं रिलाई कर सकूं, जिन पे मैं भरोसा कर सकूं।
जिनके साथ मैं वक्त गुजार सकूं, जेन्युइन वक्त गुजार सकूं। अभी पैसा है, सब आसपास तो घूम रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब ये कब्र में जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, यही बंदे जो मुकाबलों के अंदर थे, ये जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, इनको पता चलेगा कि दुनिया में तो रिश्ते इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एक और रिश्ता था जो मेरे रब के साथ था, और मैंने वो नहीं पूरा किया। सब रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक रिश्ता है जिसको मैंने कोई अहमियत नहीं दी, वो मेरे रब के साथ मेरा रिश्ता था। तो सब पहले तो कह रहे हैं, सबसे पहले आपको पता चलेगा, जल्द आपको पता चलेगा जब अपने कब्रों में जल्दी पहुंचने, जल्द जब कब्रों में पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि आप जिस मुकाबले में पड़े हुए हो वो आपकी गफलत थी, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरा, आपको एहसास होगा जब अल्लाह के सामने खड़े होगे कि आप जिस रिश्तों को भी इंपॉर्टेंस दे रहे थे दुनिया में, उस सबसे इंपॉर्टेंट भी एक और रिश्ता था जिसको ज्यादा अहमियत की जरूरत थी, और वो था आपके रब के साथ आपका रिश्ता, अल्लाह के साथ आपका रिश्ता। वो ही मैटर करेगा। तो ये है कि दो आपको जो एहसासात होंगे, तो ये दो आयतें हैं उन चीजों की बात करें, ठीक है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, नहीं, अगर तुम लोगों को पता होता इल्मल यकीन। यकीन का तो सबको मतलब पता है ना, उर्दू का अल्फाज है यकीन। तो तीन किस्म के यकीन होते हैं। यकीन आना तीन चीजों के बेसिस पर होता है। एक होता है इल्मल यकीन, एक होता है आइनल यकीन, और एक होता है हक्कल यकीन, ठीक है। इल्मल यकीन क्या है? कि यकीन होना नॉलेज के बेस पर, ठीक है, नॉलेज के बेस पर। आइनल यकीन आंखों के बेस पर। हक्कल यकीन एक्सपीरियंस के बेस पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो कोई कहता है कि आप सबको पता है ना काबा है, सबको पता है कि काबा है, पता है ना काबा है सबको। जी जी। जी सबने काबा को देखा हुआ है अपनी आंखों से, जी। कि सबने आंखों से, वैसे पिक्चर्स में देखा हुआ है आजकल थोड़ा, लेकिन वैसे तो देखा हुआ नहीं ना, सामने सामने तो नहीं देखा हुआ ना, सबने नहीं देखा होगा, लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह सबको मौका दे, लेकिन सबने आंखों के सामने तो नहीं देखा हुआ। नहीं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है हक्कल यकीन, कोई जो काबा के पास जाकर जिसने हजर अस्वद को छुआ हो, काबा को छुआ हो, तो वो हक्कल यकीन है। तो ये तीन डिफरेंट है। इल्मुल यकीन पता होना की चीज है, आइनुल यकीन कि देखा हो, अपनी आंखों से देखा हो, और हक्कल यकीन जिसने जैसे छुआ हो, एक्सपीरियंस किया हो उस चीज को। और आप देखो इन तीनों चीजों की यानी कि अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कई चीजें हमें सिर्फ इल्मुल यकीन में ही पता है कि हमें यकीन है इन चीजों का होने का, दूसरी चीजें हमने देखी होती हैं, और कई चीजें हमने एक्सपीरियंस की होती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, अगर तुम्हें पता होता इल्मुल यकीन के बारे में। यानी इल्मुल यकीन वो इल्म है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जैसे अपने कुरान के अंदर अल्लाह ने हमें बहुत सारा दिया हुआ इल्म, जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में, सारे इल्म दिए हुए हैं। तो काश पता होता आपको उसका, यानी कि अपने जो अल्लाह ने आपको किताब दी हुई है उसका आपको पता होता। अल्लाह ने आपको जो किताब दी उसका पता होता। लतरवुन्नल जहीम, तो आपने जरूर देखी होती जहन्नम, जहीम देखी होती। जहीम जहन्नम का एक नाम है, जरूर आपने देखी होती जहीम। अल्लाह ने दिए, मैंने कुरान के अंदर सारे सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए हुए, डिस्क्राइब भी किया हुआ है, कभी कभी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जहन्नम की आग कैसी है। तो अगर आपको कुरान का इल्म होता तो आपने जरूर जहन्नम देखी होती। यहाँ पे कुरान का इल्म होना सिर्फ ऐसा इल्म नहीं है, यकीन के साथ इल्म होना। कई लोगों के पास नॉलेज है लेकिन उनके अमल में नहीं है वो नॉलेज। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर आपके अमल में होता, आपके इल्म में होता इल्मुल यकीन, आपको उसको सही में पता होता तो आपने देखी होती।
बगैर आंखों से देखे आपको एक जैसे इमेज नहीं बनती माइंड के अंदर, तो आपको बगैर, हमने कितनी सूरतें पढ़ी जहाँ पे जहन्नम की बात हुई कि जहन्नम में किस तरह से आग भड़की होगी, जहन्नम में जाएंगे तो हमें जलाया जाएगा और उसके बाद फिर हमारी स्किन आ जाएगी, फिर जलाया जाएगा, फिर हमारी स्किन, ताकि आपका दर्द ना खत्म हो। ये सारे एहसास दिलवाए हुए। उसके बाद वो इल्म हम लोग अपनी अमल में नहीं लेके आते, तो ये फिर आयतें हमारे लिए होगी। काश आपको पता होता इल्म यकीन, यकीन के साथ इल्म होता, वो जो इल्म है उसमें यकीन होता, तो लतरवुन्नल जहीम, तो आपने पहले ही जहन्नम देख ली होती। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, फिर जब आप लोग देखते उसको, उसको किसको, जहीम को, आइनल यकीन के साथ, अभी आंखों से देखोगे। दुनिया में मौका था, इल्म यकीन के साथ देख लेते और उससे फिर पनाह मांगकर अपने आप को बचा लेते। अभी आंखों से देखोगे, सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, और जब आखिरत, जब टाइम होगा, जब यानी कि जो यौमुद्दीन आएगा, उसमें मुमिनीन हो या काफिर हो, सबको जहन्नम देखने का मौका मिलेगा, सबको जहन्नम दिखाई जाएगी, सबको डाला नहीं जाएगा, दिखाई जाएगी। ये अभी यानी कि एक तो वो भी है ना, जब आप लोग वो ब्रिज क्रॉस कर रहे होगे तो आप आग के ऊपर से ब्रिज क्रॉस कर रहे होगे, तो जन्नत की तरफ जा रहे होगे, तो आपको तब भी देख सकते हैं। डिफरेंट है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं कब सब देखेंगे, लेकिन सबको देखने का मौका मिलेगा उस दिन जहन्नम को। और जहन्नम बहुत ही खौफनाक चीज होने वाली है, जहन्नम बहुत ही खौफनाक चीज होने वाली है। 70,000 फरिश्तों ने उसको लगाम लगा के पकड़ा होगा, मतलब कि चेन्स के साथ बंधी होगी, 70,000 फरिश्तों ने उसको पकड़ा होगा चेन्स के साथ। तो एक इमेजरी दी जाती है कि एक बहुत ही खौफनाक जानवर की तरह से होता नहीं, जिसको लगाम लगाई होती है, सबको चेन बांधी होती है, 70,000 फरिश्तों ने उसको चेन्स के साथ पकड़ा हुआ है, तो सबको देखने का मौका मिलेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो उस दिन पूछा जाएगा फिर, यानी कि श्योरली, श्योरली को कैसे कहेंगे उर्दू में, करो। कि जरूर पूछा जाएगा, जज़ाकल्लाह खैर, तो जरूर पूछा जाएगा उस दिन पर तुम्हारी नेमतों के बारे में, नईम के बारे में। तो नईम है क्या? हर चीज नईम है, हर चीज नईम है हमारे पास, अल्लाह की तरफ से ही है नईम। हमारी सेहत, हमारा वक्त, हमारा इल्म, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारा पैसा, हमारी शोहरत, हमारी सांसें, हमारी नजर, हमारे चलना, हर चीज की पूछ होने वाली है। मुकाबले में जमा कर रहे हो, भाग रहे हो उसके पीछे, भागो, क्योंकि इंसान को एहसास नहीं होता, जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा पूछ होगी। अगर मेरे पास एक घर, दो कपड़े, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों को करने के लिए नहीं, इंकरेज नहीं कर रहा, मेरे पास दो चीजें होती तो मुझे सिर्फ चार पांच चीजों की पूछ होगी, मेरी पूछ खत्म। लेकिन जिसके पास ज्यादा होगा उसकी ज्यादा पूछ होगी। तो ज्यादा होना गलत नहीं है, आप अगर ज्यादा कर रहे हो तो उसको आप अल्लाह की रास्ते में कैसे लगा रहे हो, लगा रहे हो तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं है। लेकिन हम सिर्फ जमा करने में पड़े हुए, हर चीज हमें जमा करनी है। और लोगों के डिफरेंट डिफरेंट शौक होते हैं, जैसे हम पैसे की बात ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को डिफरेंट चीजें भी होते हैं। कई लोगों को मेकअप ही करने का बहुत, मेकअप इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है।
कई लोगों को सोना होता है, गोल्ड बहुत प्यार होता है। कई लोगों को खाने से प्यार होता है, जमा करते जाते हैं, कसरत से जमा करना है, पूरी मेहनत लगानी, कहीं से भी बस हमें मिल जाए, हमें जमा करना है। इस तरह लोग शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी कर देते हैं इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए। हर चीज की पूछ होगी। क्या किया? सोना था, कैसे ये सोना आपने अल्लाह की राह में लगाया? कैसे ये खाना था, आपने अल्लाह की राह में लगाया? लोग भूखे थे, आप खाना जमा कर रहे हो। तो हर चीज की पूछ होने वाली है। हम एक मुकाबले में ही लगे हुए हैं। अपना असल मकसद को समझो। असल मकसद आपका वो रिलेशनशिप है अल्लाह सुब्हान तआला के साथ। कब्र में पहुंच जाओगे, बहुत लेट हो जाएगा। हमें इस गफलत से बाहर निकलना है और अपनी कब्र में पहुंचने से पहले एहसास करना है कि हमने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, इसका मकसद पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो ये है सूरत तकासुर। छोटी सी सूरत है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। अस्सलाम वालेकुम। तो किसी का कोई सवाल हो सूरत तकासुर के बारे में? मुझे आया नंबर 5 और 6 वापस कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि किसके बारे में बात होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। अगर तुम्हें इल्म होता, यकीन वाला इल्म होता, कि जो तुम्हें दिया गया हुआ है, कुरान दिया है ना अल्लाह ने हमें, उस कुरान में अगर हमें यकीन के साथ इल्म होता, लतरवुन्नल जहीम, तो हमने जिंदगी के अंदर ही जहन्नम देख ली होती। इससे कहने का यह मतलब है, अल्लाह ने हमें जब कुरान दिया हुआ है, सारा इल्म भी दिया हुआ है, और जहन्नम इतनी डिटेल के साथ डिस्क्राइब की हुई है, कैसे वो भड़क रही होगी, कि नजर से देखे बगैर ही हमें एहसास हो जाता है कि जहन्नम होने क्या वाली है कि नहीं। हमने हमने काफी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कि नहीं अभी तक? जी। तो उधर बात हो रही है कि आपके पास इतना इल्म दे दिया गया हुआ है कि आप खुद ही अपनी नजरों से देख लोगे कि जहन्नम कितनी खौफनाक होने वाली है, और अपने आप को बचा लोगे। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इल्म आपको जो दिया गया हुआ है वो कुरान का इल्म है, यानी कि एक ओपिनियन ये है कि कुरान का इल्म है। तो वो आप इल्म, उस यकीन के साथ अगर उस इल्म पर यकीन होता, तो आप इस नौबत नहीं आती कि आप अपनी जिंदगियों में ही एक कंपटीशन में फंसे हुए, गाफिल हो अल्लाह से। उसकी बात करी आज। अल्हाकुमुत तकासुर में क्यों है? क्योंकि हमारे पास इल्म तो है, लेकिन इल्म में यकीन नहीं है। यकीन नहीं है उस इल्म पर। यकीन में होता तो अमल में होता। अल्लाह ने हमें कुरान दिया हुआ है, लेकिन हम कुरान पे अमल तो नहीं है ना। यकीन के साथ तो नहीं मान रहे होते ना, पता ही नहीं होता लिखा के अंदर। तो इल्म यकीन कहाँ था? तो यहाँ पर एक चीज ये भी कही जा रही है कि कुरान आपको जो दिया हुआ है, जिसके पास है और वो उसका इल्म नहीं लेता, तो वो कंपटीशन में फंसा हुआ है ना, इसलिए नहीं लेता। एक वजह होती है नहीं लेता कुरान का इल्म भी। अल्लाह ने एक कलाम आपको भेजा हुआ और कहते मुझे नहीं सीखना, और किस वजह से नहीं सीखना? मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूँ, मुझे जाके जो भी है, घर खरीदने, गाड़ियां खरीदनी है, मुझे पढ़ना है। एजुकेशन की भी बात की थी हमने। हर चीज करनी है, अल्लाह का कलाम नहीं मैंने पढ़ना, समझना ही नहीं है। मैं पढ़ तो लेता हूँ, मैं हर रोज पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैंने समझना नहीं है। मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। जिसने आपको बनाया है, उसके कलाम के लिए आपके पास वक्त नहीं है, यानी कि इंसान की यही गफलत है ना। तो अल्हाकुमुत तकासुर क्या था? गफलत में हो।
दुनिया के मुकाबलों में पढ़ के गफलत में हो। तो इधर अगर अगर आपके पास इल्म आ जाता है यकीन के साथ, तो आपने जहन्नम दुनिया में ही देख ली होती। आप उससे बच जाते, बचने का काम कर रहे होते। तो ये है। और कोई सवाल हो? मेरे पास एक सवाल है। जी, जी, बिस्मिल्लाह। हमने जैसे बात की कि अ, हम दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, अपने कोई गोल्स हैं और हम गाफिल हुए हैं। लेकिन क्या ये गोल्स और कंपटीशन अगर हम एक हेल्दी वे में लें और एक एक ऐसी मेंटालिटी से हो कि हमें दुनिया में कुछ ना कुछ अचीव करना है, हमारी खुद की फैमिली के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले, हम इस वजह से कमा रहे हैं, तो क्या ये गलत सोच है? गलत एक तरीके से भी है और नहीं भी है। आपको कहा गया हुआ है कि अल्हाकुम तकासुर, पहले तो आप गाफिल हो गए हुए हो। अगर आप अल्लाह से गाफिल हो रहे हो उस काम में, तो आप तकासुर में हो। स्टैंडर्ड किसके लिए सेट कर रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन वो स्टैंडर्ड सेट करते गए, कैसे स्टैंडर्ड पूरा करोगे? आज एक घर है, लोगों के पास 4-5 गाड़ी है, फिर 4-5 गाड़ियाँ लेने भागोगे। हम उसके बाद वो साइकिल की बात कर रहे थे ना, वो साइकिल नहीं खत्म होगी। आप कामयाबी अपनी सेट करते हो कि दूसरे के पास क्या है। आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो है नहीं कोई। एक में पहुंचोगे तो आप दूसरा देखोगे, दूसरे पे पहुंचोगे तो तीसरा देखोगे। मैंने एक घर ले लिया है, लोगों के पास तो 2-2 घर है, मैं 2 घर लेने भागूंगा। स्टैंडर्ड अभी स्टैंडर्ड मेरा और बढ़ गया है। मैं देखूंगा लोगों के पास तो 3-3 4-4 गाड़ी है, तो मुझे 3-3 4-4 गाड़ियां रखनी है। फिर मैं देखूंगा लोगों के पास अभी घरों के अंदर स्विमिंग पूल है, मुझे घरों के अंदर स्विमिंग पूल बनाने हैं। फिर मैं देखूंगा कि लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कब खत्म होगा? कब पहुंचोगे स्टैंडर्ड पर? तो यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो दूसरों पर सेट है। अगर आप कहो कि मुझे अपने घर यानी कि घर वालों के लिए एक घर बनाना है, जरूरत पूरी करनी है, घर बनाना है, लेकिन इन चीजों के अंदर आप अल्लाह को ना भूलो। क्योंकि हम जब इन गफलतों में पड़ते हैं, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज छोड़ते हैं वो अल्लाह को याद करना छोड़ते हैं। वो स्टैंडर्ड बनाना आपके रियल मकसद पर तो नहीं काम कर रहा ना, कि उससे किसी को हिदायत मिल जाएगी। बनाना तब गलत नहीं होता जब मैं जरूरत पूरी कर रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ और अपने वैसे गाफिल नहीं हो रहा हूँ चीजों में, मैं मुकाबले में नहीं पड़ा। मैं किसी और को देख के स्टैंडर्ड नहीं सेट करना। ठीक है, अगर एक इंसान को एक घर बनाना हो, मेहनत कर रहा है, लेकिन अपनी रिश्तों की अहमियत नहीं छोड़, अपने सारे हक पूरे कर रहा है, नमाजें पढ़ रहे, फिर उसके लिए गलत ना हुआ। फिर वो गाफिल नहीं है, फिर वो अल्हाकुमुत तकासुर नहीं हुआ। मकसद को नहीं भूलना, मकसद को भूले बगैर काम करना है। वो अल्लाह ने हमें दी है चीजें, नेमतें दी हुई हैं, उन हलाल चीजें हैं, घर भी है। घर रखना गुनाह नहीं है, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। लेकिन अगर उसको ही आप खुदा बना लो, उसके पीछे नमाजें छोड़ो, रिश्तों के हक छोड़ो, कंजूसी करो, ज़कात नहीं दो, फिर प्रॉब्लम है। किस तरीके से कर रहे हो, किस मकसद के लिए कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो पहले साफ करना है, वो नियतें साफ करनी है। वो साफ होंगी, अल्लाह मकसद होगा दिल के अंदर कि अल्लाह के साथ रिश्ता मैंने अपना पूरा करना है। क्योंकि इस चीज में और क्या था कि कब्रों में जब पहुंच जाओगे तब एहसास होगा जिस चीज के पीछे दुनिया में भाग रहे थे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और जिन अगर रिश्तों को खुदा बनाया हुआ तो एक रिश्ता अल्लाह के साथ भी है, तो उस पर भी फोकस करना है। तो आप इधर देखो, अमल से ज्यादा आपके माइंडसेट पे काम किए जा रहे हैं। जब अल्लाह कहता है कल्ला कल्ला सौफ तालमून, नहीं, ये सोच गलत है तुम्हारी, सोच गलत है, सोच ठीक करनी है, रीडायरेक्ट करना है कि अल्लाह मकसद है हमारा, बाकी चीजें करनी है। किसी ने आपको ये नहीं बोला आप पैसे कमाना छोड़ दो, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आप घर बनाना छोड़ दो, बनाओ, लेकिन वो मुकाबले में नहीं पड़ो।
अपना स्टैंडर्ड जो सेट करना है वो इस तरह सेट करो, स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए कि अल्लाह के साथ रिश्ते में स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मेन होना चाहिए। बाकी चीजें करो लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना। और अल्लाह ने जो हुकूक दिए हुए, और अल्लाह के सिर्फ अल्लाह के हुकूक नहीं है, सिर्फ नमाजें नहीं है, सिर्फ कुरान नहीं है, सिर्फ रोजा नहीं है, रिश्तों की भी हुकूक है। हमने सूरह मुत्तफिफीन पढ़ी थी, रिश्तों के भी हुकूक है। रिश्तों से हम लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। मुत्तफिफीन कौन थे? वो बिजनेस से बात हो रही थी कि वो लेना जानते हैं लेकिन देने के टाइम पे फिर वो कम कर देते। तो अल्लाह ने भी हमें हुकूक दिया हुआ है, रिश्तों में हम लेना जानते हैं लेकिन देने की बारी है तो हम रिश्तों में देना नहीं जानते। तो भी अल्लाह का ये सब चीजें पूरी करते हुए आप अगर दुनिया में चीजें कमा रहे हो, आप अपना रेगुलरली जैसे सदाकात भी देते हो, ज़कात भी देते हो, सब चीजें करो, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप गाफिल नहीं हो। ठीक है? तो गाफिल होने से बचना है और ये माइंडसेट से बचना है। अपने सक्सेस के स्टैंडर्ड दुनिया के हिसाब से नहीं सेट करने। कभी-कभी हम लोग जिंदगी अपनी तबाह कर देते हैं जमा करने में। एक घर से दूसरे घर लेने में जिंदगी लगा देते हैं और वो सही में हमें कब्र तक ले जाती है। वो चीजें हमें सही में कब्र तक ले जाती हैं। मैंने इतना स्ट्रेस लिया हुआ है, इतना स्ट्रेस लिया हुआ है पूरी जिंदगी में कि लोगों के उसके बाद फिर हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी को स्ट्रेस वगैरह की वजह से इतना प्रेशर लेने की वजह से, कमाने की, भाई पूरा कमाई करनी है मैंने, मैंने वो स्टैंडर्ड तक पहुंचना ही है। मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं भी कामयाब हूँ, मेरे पास भी 2 घर है। मैंने लोगों को दिखाना है, पूरा करना है मैंने किसी तरह से। लोग खुदा हैं, लोग कामयाबी बताएँगे आपको। तो अगर लोगों के पीछे भागोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी फिर आप देखोगे लोगों के पास 2-2 गाड़ियाँ भी हैं। वो कामयाबी के स्टैंडर्ड ऊपर ही जाते जाएँगे, लोगों ने जो सेट किए हुए हैं। आप देखो एक नई गाड़ी भी ले लेता है इंसान, कितनी देर नई गाड़ी का शौक होता है? 2 दिन, 3 दिन, फिर तीसरे दिन के बाद वो एक न नॉर्मल घर की चीज़ लग रही होती है। वैसे ही घर के साथ भी होता है। कितने दिन घर का हम ख़्याल रखेंगे? वो भूख नहीं खत्म होती, वो भूख लगी रहती है, चलती जाती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि इस चीज़ के पीछे गाफ़िल नहीं हो। ये डिस्ट्रैक्शन का सामान नहीं बनाओ। जो मकसद है, जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हुए हो, वो मकसद पूरा करो। जैसे रोज़े की बात की, रोज़े का एक मकसद है। रोज़े का मकसद है, हमने इसके बारे में पिछली बार में थोड़ी डिटेल में बात की थी, सब नहीं थे, लेकिन रोज़े का मकसद था कि अल्लाह के करीब आना। अगर आप रोज़े खत्म हो जाएँ, रोज़ा रखना खत्म हो जाए और आप अल्लाह के करीब ना आए हो, तो आपका रोज़ा भी फ़ायदे नहीं था। वो आपकी भूख थी, भूख हुई आपको, आप रखते थे, भूखे रहते थे, लेकिन उसका अजर नहीं आपके पास आया। तो एक चीज़ मकसद होता है चीज़ का, नमाज़ का एक मकसद है, अल्लाह से बात करो। हर चीज़ के पूरे मकसद को समझो और फिर आगे बढ़ो। बाकी कवर में तो कुछ नहीं जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी, मैं ख़ैर मेरे पास इस वक़्त नहीं है, लेकिन हमने पिछली बार इसके बात की भी है कि 3 चीज़ें होंगी जो इंसान के साथ उसके कहने के जब कब्र में जा नहीं रहा होगा, 3 चीज़ें उसके साथ जाएँगी, 2 चीज़ें वापस चली जाएँगी, 1 पीछे रह जाएगी उसके साथ। एक तो उसके रिश्तेदार होंगे, जो उसे कब्र तक लेके जा रहे होंगे, एक उसका माल होगा और एक उसके अमल होंगे। रिश्तेदारों ने तो चले जाना है कब्र में दफनाने के बाद। माल, वो रिश्तेदारों में बँट जाना है, पीछे रह जाना है अमल, वो अमल ही आपके पास रह जाएँगे कब्र में। तो एहसास अभी जगाओ, अभी वक़्त है जगाने का एहसास। अभी साँसें हैं, अभी कब्र तक नहीं पहुँचे, लेकिन जल्दी पहुँचेंगे हम लोग। वक़्त का तो वैसे ही एहसास नहीं है, लेकिन हर किसी ने भी 70-80 साल तक नहीं रहना। मैं मस्जिद में ऑलमोस्ट जब यानी कि जाता हूँ ज़ोहर पढ़ने के लिए, हर रोज़ एक
एक उधर क्या कहते हैं जनाजे की नमाज हो रही होती है हर रोज। कोई 4 महीने का बच्चा होता है, कोई 15 साल का लड़का होता है, कोई 20 साल का लड़का होता है, कोई 40 साल की औरत होती है, कोई 80 साल का भी होता है। वक्त का नहीं पता। किसी को नहीं पता कि उसने 40-50 तक रहना है। हम रहते तो इसी तरह से कि कल हमने हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है। रहते हम इसी तरह से, लेकिन किसी को नहीं पता कि मौत ने कब आना है और किस हाल में आना है। तो जिस तरह से जिंदगी गुजारोगे उसी हाल में भी मौत ने आना है। अगर मैं गाने गाने सुनते सुनते ही अगर पूरी जिंदगी गुजारता हूँ, वो भी अजीब अजीब किस्म के गाने, तो जब मौत आएगी तो मेरे मुंह पे कलमा नहीं चढ़ा होगा, मेरे मुंह पे भी गाना ही चढ़ा होगा। गाने सुनते मैंने जिंदगी गुजारी है। ये गाने सुनते हुए आपको मौत आई है। सोचे किसी का कार एक्सीडेंट होता है, हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहे थे, जा रहा था, तो उसे उसी तरह उठाया भी जाना है। जिसकी जिस तरह मौत आएगी उसे उसी तरह उठाया भी जाना है। तो अब जिस तरह जिंदगी गुजारोगे, मैं गाने सुनते हुए गुजारूंगा, तो आपको पता नहीं होता गाने सुनते भी मेरी मौत आ जाए। और फिर जब अल्लाह के सामने मैंने उठना है, जब मैंने उठाया जाएगा हिसाब देने के लिए, मैं गाने सुनते भी उठूंगा। तो एहसास अभी जगाना है, ये इस सूरत का मेन मैसेज है। और कोई सूरत तकासुर से रिलेटेड कोई सवाल हो, या वैसे भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लें बेशक। नहीं। चले मुझे फिर। जी जी पूछे बिस्मिल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अब क्लियर समझ आ गई है कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम गाफिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक एक चीज आई थिंक कहते हैं तो हार्ड टू डाइजेस्ट लग रही है कि कैसे एक इंसान एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे लेकिन उसका मेन गोल तो मुझे पता है कि आखिरत है और अच्छा करना है, अल्लाह से करीब होना है। लेकिन ह्यूमन नेचर में ऐसे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है इस वर्ल्डली लाइफ में, कुछ ना कुछ चाहिए हमें। मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल तो आपको चाहिए जब तक आप उसमें गाफिल ना हो जाओ। बात ये है कि लाइफस्टाइल बनाने को गलत नहीं कहा गया। मैंने आपको क्या बोला था, पिछले टाइम की जो सक्सेस होती थी वो आज की नहीं है। उनको पता, उनके पास एक स्टैंडर्ड ये नहीं था, उनको पता था कि जो काफी है वो स्टैंडर्ड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पिछले टाइम में जो काफी था वो होना कामयाबी होती थी। एक छोटा सा घर भी होता था जिसमें बस एक दो कमरे हो, एक मियाँ बीवी का, एक बच्चों का, ये पिछले टाइम की कामयाबी थी। फिर कामयाबी वक्त के साथ बदली, फिर 4-5 घर होना कामयाबी हो गया। तो दुनिया कामयाबी नहीं, आप अपनी जरूरत पूरी करो, लाइफस्टाइल पूरी करो, मगर उसमें गाफिल नहीं हो जाओ। क्योंकि इसमें शुरू में कहा कि जब कहा कि अल्हाकुमुत तकासुर, ये जमा करने के मुकाबले ने आपको गाफिल कर दिया। फिर ये जो जमा करने का मुकाबला है आपसी में, एक दूसरे को देख के बस मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, इसने आपको क्या कर दिया हुआ है, गाफिल कर दिया हुआ है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है अपने रियल मकसद से। तो उसकी बात हो रही है। लाइफस्टाइल बनाने को नहीं गलत कहा गया, वो बनाओ आप। घर जरूरत है, घर होना चाहिए, उसको नहीं कोई रोक रहा। खाना होना चाहिए तो उसके लिए पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। और अब फिर अगर आपको इसमें चीज ना समझ आ रही तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। क्या उन्होंने घर पे खाना नहीं रखा था, या उनके पास घर नहीं थे? हर एक एक बीवी का अलग अलग घर था। घर नॉर्मल साइज की थी, सिर्फ एक कमरे जितना ही घर था, छोटा सा ही घर होता था हर एक एक बीवी का, लेकिन घर होता था। फिर उनको पैसे भी देते थे, तो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था ना, जो भी उनका उनका जो उनके हिसाब से जो जो जरूरत थी उन्होंने पूरी की भी थी। उसके अलावा सहाबा थे मदीना में, जो भी है अपनी फार्मिंग वगैरह भी करते थे, अपने भेड़ बकरों को भी संभालते थे, जिंदगी गुजारते थे वो भी। 24 घंटे तो नहीं जंग पर होते थे, तो 24 घंटे जंग उन पे होने के लिए भी नहीं कहा। तो अपनी वो जो चीजें करनी होती है उनमें गाफिल नहीं होना होता।
और एक बात याद रखो, उस चीजों के आपको जैसे अभी इल्म मिल के आपको उसका इम्तिहान भी आएंगे। इम्तिहान जैसे जंगे तबूक हुई थी, सबको बोला कि आ जाओ, हर किसी को जो जो मुसलमान है उसको जाना है जंगे तबूक पर, जाना है उसको जंगे तबूक पर, यानी कि ये हुक्म था। तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिकों ने आके कहा, अजीब अजीब एक्सक्यूज बनाई उन्होंने। एक की तो बहुत ही है, एक आइकॉनिक एग्जांपल, एक आके मुनाफिक कहता है, और ये रिकॉर्डेड है, वो आके कहता है कि हम तबूक की जो जंग लड़ने जा रहे हैं वो रोम के साथ थी, जो रोमन्स उस टाइम पे नहीं थे, उसके लिए वो जा रहे थे। वो कहता है कि मैं उनकी औरतों को देखूंगा तो मेरी नीयत फिसल जाएगी, तो मैं नहीं आ सकता आपके साथ। उसने ये कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तुम नहीं जाओगे। तो मुनाफिकों को खुली, यानी कि वो आके छोटे छोटे यहाँ वहां के बहाने मारते थे, तो वो कहते ठीक है तुम नहीं जा रहे। तो हर मुसलमानों का था, लेकिन जो तीन मुसलमान थे उनसे, तीन मुसलमान थे जो नहीं आ सके थे, उन्हें कि वो सिर्फ किस वजह से नहीं आ सके थे, वो अपने किसी, कोई कहता है कि मैं लेजी हो गया था, कोई कह रहा था कि मेरी फसल पकी हुई थी, और वो तीन नहीं जा सके थे। और उन तीन की बहुत डिस्क्रिप्शन है कुरान के अंदर, उन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन है कुरान के अंदर, वो जब हम उधर पहुंचेंगे तो बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको टेस्ट भी किया जाएगा, शायद वो नमाज के वक्त के साथ आपको टेस्ट किया गया हो। आप लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे, घर की जो भी घर है, घर की डील करने के लिए भाग रहे हैं, और नमाज का वक्त निकल रहे हैं। मैं जमात सुन रहा हूँ, मैंने पूरी जमात सुनी है, मगरिब की मैंने पूरी जमात सुनी है, लेकिन मैंने डील में गुजार दी। तो ये आपका इम्तिहान था। फिर आपको पता चलेगा कि आप अल्हाकुमुत तकासुर में से हो कि नहीं। अगर आप पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू देते हो कि मैंने डिग्रियां जमा करनी है, एग्जाम का टाइम होगा और नमाज के साथ कर रहा होगा, क्या करोगे आप? पूछा जाएगा आपसे। और ये सिर्फ एक एक हिम्मत की बात होती है, एग्जाम में उठ के बोलना मैंने नमाज पढ़नी है। कनाडा में तो अभी लॉ बन गया हुआ है, किसी एक कोई भी अल्लाह का कोई बंदा होगा, उसने उठ के कहा एग्जाम में मुझे नमाज पढ़नी है, मेरे नमाज का वक्त नहीं जाएगा। अभी कनाडा में हर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। नमाज पढ़नी है, ठीक है, आप टीए के साथ जाओगे, जाके नमाज पढ़ लो वक्त पर, नमाज नहीं जाने दो। ये हिम्मत की बात होती है कि मैंने उठ के कहना है मेरी नमाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट चलेंगे एग्जाम के, कोई मसला नहीं। तो अल्लाह ने वक्त में बरकत डाल देनी, वो 10 मिनट की वजह से अल्लाह ने वक्त में बरकत डाल देनी कि मैं अपना एग्जाम फिर भी वक्त में पूरा कर लूँ। और मैंने आज तक कोई एग्जाम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा है, अगर नमाज मैंने पढ़नी हो तो। मैं नमाज पढ़ने के लिए मैंने बीच में ब्रेक ली। तो आपके इम्तिहान भी आएंगे, आपको अल्लाह पूछेगा कि भाई आया था वक्त की नहीं, क्या इंपॉर्टेंट था तब, एग्जाम इंपॉर्टेंट था या अल्लाह इंपॉर्टेंट था? तो अल्लाह इम्तिहान भी लेगा, और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा आप अल हक्म तकासुर में से हो कि नहीं। एक तो दुनिया में ही रियलाइजेशन हो जाती है ना कि मैं गाफिल हूं कि नहीं। तो लाइफस्टाइल कमाने को नहीं कहा जा रहा, आपका माइंडसेट क्या है कमाते हुए, आपका लाइफस्टाइल अचीव करते हुए क्या माइंडसेट है, अल्लाह इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कितने लोग हैं जो घर की डीलों की वजह से कभी कभी जक़ात रोक लेते हैं। जक़ात तो फर्ज है, जक़ात रोक लेते हैं। खैर ये एक फिकी मसला भी हो जाता है, उसमें किसी एक फकीह से पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे उसके बारे में इतनी बात नहीं करता, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरह से इंसान गाफिल भी हो जाते हैं। तो उसकी बात क्या है, तो आप लाइफस्टाइल जो भी है, घर जरूरत पूरी करो, वो मसला नहीं है, उस पे नहीं कोई कहा जा रहा। आप जाके कमाओ, कमाने पे कुछ नहीं कहा जा रहा। पैसा अल्लाह की नेमत है, पैसे को इस्तेमाल कैसे करते हो या कमाते कैसे हो वो गलत हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह की नेमत है। मालो दौलत अल्लाह की नेमत है, और हमें उसका शुक्र करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहो मौलत दौलत आ रही है भाई मैं जरा बाहर जाके फेंक दूं मैं, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। माइंडसेट को सीधा इस तरह कर, माइंडसेट को क्या बनाया जा रहा है, अल्लाह का एहसास रखो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से रिश्ता आपका मकसद होना चाहिए। बाकी एक होता है ना जिंदगी में कि मेरा मकसद है कि मैंने पढ़ाई भी करनी है, मेरा मकसद है कि मैंने घर भी लेना है, लेकिन मेन क्या होता है,
एक वक्त में एक ही चीज होती है मेन। मैंने पढ़ाई पहले पूरी करनी, घर बाद में लूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। उसी तरह से अल्लाह से मेरा रिश्ता फर्स्ट है, बाकी चीज सेकेंडरी। लेकिन बाकी चीज हराम नहीं है। हराम तब होती है जब उसके ऊपर आप किस तरह से अमल कर रहे हो, किस तरह से उसको कमा रहे हो, वो माइंड से ठीक करना है। और कोई सवाल हो? नहीं। तो असल में रिफ्लेक्शन लेने से पहले मैं असल में ना एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर सूरज जलजला देखें, सूरज जलजला से स्टार्ट करें। वैसे सब लोग अगर सूरज जलजला खोल भी ले तो बेहतर होगा। सूरज जलजला शुरू होती है, वो आखिरत की दिन बात करने, आखिरत की डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू होती है कि जब जलजला आएगा। ठीक है, जब जलजला आएगा तो सूरज जलजला स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है? आखिरत का दिन, वो यौमुद्दीन शुरू होने से। एंड किस तरह से होती है? अमल के बारे में बात करने की। ठीक है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। के छोटे से छोटा अमल अच्छा होगा तो उसका हिसाब मिलेगा, छोटे से छोटा अमल बुरा होगा तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, शुरू किससे हुई? जजमेंट डे के बारे में, यौमुद्दीन के बारे में बात करने से। एंड किस तरह से हुई? अमल में। अब सूरह आदियात देखो, सूरह आदियात शुरू हो रही है घोड़े की बात करके, वो असल में एग्जाम्पल सिखाने के लिए। तो अमल से शुरू हो रही है, अमल से शुरू हो रही है कि अमल क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए ना, इंसान ना शुक्र है। उससे शुरू हो रही है। और एंड किससे हो रही है? जजमेंट डे, आखिरत से, कि कब्रों से बाहर निकाला जाना है। ठीक है, कब्रों से बाहर निकाला जाना है, तो उससे एंड हो रही है। सूरह कारिया किससे स्टार्ट हो रही है? आखिरत से स्टार्ट हो रही है, जजमेंट डे से स्टार्ट हो रही है। एंड किससे हो रही है? अमल का जो जजा होनी है, अमल की जो जजा होनी है। अब इन सबको कनेक्ट करते हैं सूरह जलजला में। इज़ा ज़ुलज़िलतु अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, कि जब जलजला वो आएगा, जब हिलाया जाएगा जोर से, तो जो जमीन है उसने अपने आप को खाली कर देना है, जमीन अपने आप को खाली कर देना है। सूरह आदियात, अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल कुबूर, तो जब जो जमीन खाली हुई होगी, तो जब निकाला जाएगा तो वो कब्रें होंगी। जलजला जब वो आएगा, आखिरी जलजला, तो कब्रों से निकाला जाएगा। किसको? इंसानों को। तो जब जमीन ने अपने आप को खाली किया, इंसान अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। फिर सूरह कारिया में जाते हैं, यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, तो जब आप अपनी कब्रों से निकाले जाओगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह आप जमीनों पे होगे, फैले होगे। मौत वैसे एग्जाम्पल है, यानी कि यकूनु कल फराशिल मबसूस, वो मौत को कहते हैं। हमने उसकी बात की थी, कीड़ों की तरह आप होगे बाहर। सोचो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने इंसान है वो निकाले जाएंगे, उन सबकी कब्रों से बाहर निकाले गए होंगे वो। और फिर सूरह तकासुर का एंड, लतरवुन्नल जहीम, जब निकाले जाओगे तो पूरी पूरी इंसानियत को जहन्नम दिखाई जाएगी। काफिर हो मुमिन हो, उसको जहन्नम दिखाई जाएगी। कनेक्शन देख रहे हो सूरज के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह बात कर रहे हैं। हर एक सूरत में कोई इधर उधर नहीं है टॉपिक, सब एक सीक्वेंस में भी है। जमीन से निकाले जाओगे, जमीन से क्या निकाला जाएगा? जमीन अपना भार निकालेगी, जो अपना उसका बर्डन है, बोझ है, उसको अपना बोझ निकालेगी। बोझ निकालेगी और उनमें बोझ में इंसान निकलेगा अपनी कब्रों से बाहर। और जब निकलेगा तो वो जमीन पर फैला होगा, कीड़ों की तरह फैला होगा, एक दूसरे पे चढ़े होंगे। और फिर एक वक्त आएगा जब उनको जहन्नम दिखाई जाएगी, सबको। ठीक है, अभी दूसरी तरफ देखते हैं, अभी अमल को देखते हैं। तो शुरू हुआ था, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, नहीं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। अच्छे अमल, छोटे अच्छे अमल, छोटे बुरे अमल, सूरह के एंड थी, उन दोनों का हिसाब देना है। सूरह आदियात बड़े अमल की बात कर रही है, जिस तरह से घोड़ा
शुक्रगुजार है अपने मालिक का, तुम भी शुक्रगुजार हो, और इंसान वरना तो नाशुक्र है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। सूरह कारिया, अच्छे की जिजा क्या है? फहुआ फी ईशत रादिया। और बुरे का क्या है? बुरे का क्या है? वमा मन खफत मवाजीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जो बुरा कर रहे वो जहन्नम की आग में होगा। तो आप देख रहे हो, तो इसको कुरान के साथ कनेक्ट करना बोलते हैं कि अल्लाह अल्लाह ने कहा ये नहीं कि आपको कुरान दिया हुआ है कि सीधा सीधा आप पढ़ो आपको समझ आ जाएगा, कि ऐसे ही नहीं इन्फॉर्मेशन बुक की तरह है। अल्लाह ने कहा तदब्बुर करो कुरान के अंदर। तो अल्लाह ने आपको कहा है कि तदब्बुर करने के लिए कुरान के अंदर, कि कुरान को समझो, देखो कि अल्लाह ने आपसे किस तरह से बात की हुई है। वरना कोई कहे कि सूरज जलजला में जलजला की बात हो रही है, फिर घोड़ों की बात हो रही है, फिर कारिया की बात हो रही है, फिर कंपटीशन आ गया। अल्लाह इधर उधर ही बातें कर रहे हैं। तो वो इंसान उस पर गौर करे। अल्लाह चाह रहा है कि आप अटेंशन के साथ इस चीज को पढ़ो। कोई चीज ऐसी नहीं अल्लाह ने लिखी भी, हर चीज में खूबसूरती है। आप देखो एक तरह से, आप ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करो कि आप ऐसे लग रहा हो कि अल्लाह आपसे एक बात कर रहा है, एक सेंटेंस की वजह से बात कर रहे हैं। तो आपसे अल्लाह बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं तदब्बुर कुरान में। कुरान के बारे में सोचो, आपने अल्लाह ने आपको क्या कहा है, कैसे कहा है। तो ये इधर बात हो रही है। तो ये है ऐसे सूरतें हैं, ये खूबसूरती है कुरान की, ये अल्लाह के कलाम की खूबसूरती है। तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट वैसे करते हैं कि किसी को रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ कहना हो। मैं क्या, सब लोग उठ के चले गए, लगता है टाइम हो गया है। लेकिन अगर कोई किसी को कुछ कहना हो जनरली, कि आपने जो भी सीखा है क्लास में। वैसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलो खैर आराम से स्टार्ट करते हैं इसमें। हम लोग हर तरह से मतलब गाफिल हो जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मालो दौलत के पीछे हम्म जमा करने के पीछे। हम कई मरतबा रिश्तों के साथ भी अल्लाह ताला की तरफ से गाफिल हो जाते हैं, या औलाद की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से भी। ये एक आजमाइश होती है, या हम गफलत की तरफ चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये वार्न किया है कि हमें गाफिल नहीं होना है। और अगर हम इमेजिन करें, जितना भी हमने पढ़ा है, मोस्टली हमने जितना जहन्नुम के बारे में पढ़ा है, और एक इमेज बन गया हुआ है हमारे माइंड्स में, हमारे जहन में एक इमेज है कि वो कितनी खतरनाक है। और हमारा एक, अगर एक हाथ भी जल जाए उसे हील होने में इतना टाइम लग जाता है, और इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो हम अगर यही सोचें कि जहन्नुम की आग कितनी खतरनाक है, और उसको भी एक माइंड में रखा जाए, तो बहुत सीखा जा सकता है इससे कि हमें गाफिल नहीं होना, और हमारी जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको सीखना है, उनको अमल में लेकर आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चले, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए एक अच्छा लेसन था। तो आगे बढ़ते हैं, इकरा। मेरा आज का ये भी मेन रिफ्लेक्शन है कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा मेन एंड गोल क्या होना चाहिए। जब भी हम कोई काम करें तो उस वक्त हमारी नीयत क्या होनी चाहिए। ये मेरा आज का रिफ्लेक्शन है कि आपका एंड गोल हर दफा अल्लाह ही होना चाहिए। आप जो भी करो बस काफी नहीं है। हम्म, ये मैसेज सिर्फ इस सूरा का नहीं है, ये पूरे कुरान का है। कुरान का मेन काम ही है कि आपकी ज़हनियत पे काम करना, कि आपकी ज़हनियत होनी कैसी चाहिए। ये सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन का भी था। ये सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन में हम जब पढ़ रहे थे कि जब लेना जानते हो तो देना भी जानो। नहीं कि उस तरह माइंडसेट रखो, मैंने देना भी होता है। मैंने हक दोनों तरफ पूरे करना है, लेने में भी हक लेना है अपना पूरा, देने में भी हक पूरा करना है। उधर भी है। वो भी माइंडसेट पे काम कर रही थी। जब जहन्नम की बात कर रहे होते थे, तो हमने जैसे एक सूरा में क्या कहाँ जा रहे हो? दूसरे में थे किस चीज़, किस गुरूर में अपने रब के साथ ऐसा कर रहे हो? कि हमेशा रहना है तुमने, जो भी है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। किस चीज़ ने, किस गुरूर के अंदर हो जो अपने रब के सामने इस तरह अकड़ के खड़े हो? फ़अैन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो?
वो सब आपका माइंडसेट प्रिपेयर कर रही है। हर सूरह उसी के लिए। मेन मकसद ही कुरान का है कि आपकी ज़हनियत ठीक कर देना। तो इंशाल्लाह सब हम उससे सबक लें और उसको अप्लाई करें इंशाल्लाह। चलिए फिर जुनैर से भी सुनते हैं कुछ। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि सूरह का कॉन्टेक्स्ट शुरू से कंपटीशन के बारे में, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जो हमारे पास चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर अगर ज़्यादा हम गौर करेंगे तो कंपटीशन के दायरे से दूर ही रहेंगे। अपनी चीज़ों को गिनना शुरू कर दो, अपनी कितने काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो एक्चुअली में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ से दूर ही रहेंगे। अपनी 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 नेमतों को गिनना शुरू करो, क्या क्या चीज़ आपके पास है, बजाय देखने की कि आपके पास नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर होगा। कंपटीशन से दूर रहें, डिस्ट्रैक्ट कर दे कंपटीशन आपको। बेशक, बेशक। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मा आपने कुछ बोलना है? मैंने स्कूल लाइफ से ये तर्जुमे के साथ ये सूरत पढ़ती आ रही थी, लेकिन भी वही था कि जो तर्जुमे में लिखा था सेम टू सेम वही सेम में था, लेकिन आज बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया कि अल्लाह पाक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र और कनाअत से काम लेना चाहिए, जो कि तीसरा सबक है। इससे बेहतर कि हम अपनी ज़िंदगी की सहूलतों के पीछे जाएं, हमें अल्लाह ताला के पीछे जाना चाहिए, इससे हमारी आमदन सब्र है। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन इंशाल्लाह। शुएब? आज का मेरा रिफ्लेक्शन ये इकरा और जुनैर से सिमिलर ही है। जैसे इकरा ने कहा कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल के पीछे भागते हैं, हम लोग वगैरह हम लोग करते हैं सब, तो हमें सबसे हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हम सबसे पहले अल्लाह को ना भूलें, हम चाहे किसी भी बड़े काम के लिए जाए। तो ये फिर दूसरा जब जुनैर ने कहा कॉम्पिटिशन है, वैसे तो हमें हर हाल में शुक्र करना चाहिए, अगर हमारे पास थोड़ा भी है तो हमें उसी पर शुक्र करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि जितना अल्लाह ने देना है अल्लाह ने उतना ही देना है। अगर हम लोग उससे ज़्यादा मांगेंगे क्या था तो हमारे नसीब में ना हो। तो अगर हम लोग उस चीज़ के पीछे ना ही भागे तो हम लोग कभी उस कॉम्पिटिशन में भी नहीं पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमने कल पिछली क्लास में शायद इसके बारे में बात की थी। अल्लाह ने हमारे हाथ में एफर्ट रखा हुआ है, मेहनत रखी हुई है, नतीजे नहीं रखे। कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पा सकते। हमने इस बारे में बात की थी। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं के जो जो इंसान मिलियनेयर बना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो मिलियनेयर नहीं बन पाते। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। हम एक एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम होता है, एक स्टूडेंट होता है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती और वो क्लास में टॉप कर रहा होता है। और एक एक मर-मर के भी 50 लेके आ रहा होता है। मेहनत उससे ज़्यादा की, लेकिन रिज़ल्ट किसी और को मिला। अल्लाह ने हमारे हाथ में नतीजे नहीं रखे हुए, कोई रिज़ल्ट नहीं हमारे हाथ में। अल्लाह ने हमारे हाथ में मेहनत रखी है सिर्फ़, हम मेहनत कर लेते हैं, तो उसका देना भी अल्लाह ने होता है। अगर ये भी माइंड में आ जाए, हम उस कॉम्पिटिशन से भी बच सकते हैं। बस ये चीज़ माइंड में आ जाए कि देना तो अल्लाह ने है, मैं अपनी मेहनत पूरी करूँ। ये नमाज़ की वज़ह से मेरी चीज़ें नहीं चली जानी, ये मेरा पैसा नहीं छूट जाना। कोई भी चीज़ हो सकती है। ये जो भी है मैंने चीज़ जमा की हुई है, मैंने अगर किसी को दे दी है, इससे मेरी चीज़ में कमी नहीं आ जाएगी, अल्लाह और बरकत डाल देगा। तो इंसान के हाथ में मेहनतें हैं, नतीजे नहीं है, और वो ही माइंडसेट बनाओ इंशाल्लाह, तो कॉम्पिटिशन से भी दूर रहोगे, अल्लाह से गाफिल भी नहीं होगे। चलिए ज़ुबैर? मेरा बड़ा सिंपल सा रिफ्लेक्शन था आज अपने लिए है कि चीज़ें कैसे प्रायोरिटाइज करनी है अपने लिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, और अपना रिलेशन अल्लाह से कैसे बेहतर करना है, बस वही मेरे लिए रिफ्लेक्शन था आज। इंशाल्लाह जो भी हम सब ने एक दूसरे से सुना है, खुद बोला है, अल्लाह उसको हमें अमल में लाने की तौफीक दे, और हम कुरान को
उसके मतलब की तरह सही तरह समझे ताकि हम अल्लाह के सही में करीब हो सकें, सही में करीब हो सकें। क्योंकि हमने एक सूरा में ये भी पढ़ा, सूरा आदियात में पढ़ा था कि अल्लाह का शुक्र किस तरह से करना है। लोगों को हम लोग वैसे कहते हैं हम शुक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमें बताया कि शुक्र करना कैसे है, ठीक है, उस सूरा के अंदर। वैसे ही अलग-अलग चीज़ जगह में कई चीज़ें हमारे माइंड में बनी होती हैं, तो अल्लाह ने बताया कि मैं बताऊँगा कि किस तरह करना है, चीज़ों के बारे में। और जिस तरह से फिर अल्लाह ने बताया उसी तरह से करनी है, तो ये अल्लाह से हमें उसका हिसाब मिलेगा। ठीक है ना? वो मैंने ख़ैर एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया हुआ है। मैं अगर मैकडॉनल्ड्स के लिए हायर हुआ हूँगा और मैं बर्गर किंग की तरह जाके बर्गर बना रहा हूँ उधर, तो मैकडॉनल्ड्स ने मुझे पैसे नहीं देने। मैकडॉनल्ड्स कहेगा आप कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किए थे, काम बर्गर किंग के लिए कर रहे हो। आप तो मैं तो बर्गर तो बना रहा था, इधर बनाऊँ या उधर बनाऊँ, पैसे आपको किसी ने नहीं देने। बर्गर किंग है मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, आप हमारे साथ मुफ्त में काम कर रहे थे, हम क्यों पैसा दें? ठीक है? तो उसी तरह से आप अल्लाह के लिए काम नहीं करोगे, तो अल्लाह के काम जब नहीं करोगे तो फिर उसके बाद अल्लाह से आप जज़ा भी नहीं माँग सकते। कॉन्ट्रैक्ट आपने अल्लाह के साथ किया हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपने अल्लाह के साथ किया है, लेकिन काम आप दुनिया के लिए करते हैं। तो अल्लाह से माँगने का क्या तुक है? तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल कर सकें इंशाअल्लाह, और फिर अगली क्लास इंशाअल्लाह हम लोग इंशाअल्लाह टाइम पे ही स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।